वर्टिकल सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे, बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या। कल हम लोग इतना सीख चुके, जान चुके, अगर एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है, ए बी सी और डी, इसके हम 4 पॉइंट्स ले लिए। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं आपको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हो तो क्या ये पूरे सर्कल को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या यहाँ पे वेलोसिटी कम हो तो नहीं घूम पाएगा। तो हमको लोएस्ट पॉइंट पे, पहले हम लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे, जिससे कि वो पूरी सर्किल को कंप्लीट कर ले जाएगा। तो वही मिनिमम वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी। किस पॉइंट पे? ए पे, सी पे, किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे, किसी सर्कुलर पाथ में, वर्टिकल सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे वो मिनिमम वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है कि जिससे अगर कम वेलोसिटी उस पॉइंट पे है तो पार्टिकल पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कुछ चीजें हम कल करके देख चुके थे। ये एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ है, इसमें आर लंबाई की एक डोरी है जिससे एम द्रव्यमान का कोई पत्थर बंधा हुआ है और इसको हम घुमा रहे हैं। तो इसमें टेंशन कितनी? टी इनसाइड होगी। घूमते 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 ये जब जाएगा, तो आपको कल बताया था कि यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेंशन और वेलोसिटी घटती जाएगी। पॉइंट सी पे टेंशन सबसे कम होगी और वेलोसिटी भी सबसे कम होगी। तो अब हम टी पे क्या देखेंगे, सी पे हम क्या देखेंगे कि अगर वेलोसिटी यहां पे कम हो गई, यहां पहुंचने से पहले यही जीरो हो गई, तो स्ट्रिंग क्या हो गई? स्लैक हो जाएगी, ढीली हो जाएगी और यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे आ जाएगा। तो हमको सी पे वही मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। चलें, तो सी पे क्या लिखेंगे हम? देखें, जब सी पे पहुंचा तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर पाथ को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखें, टी सी बराबर, देखिए यहां पे टेंशन इनसाइड और इसका एम जी भी नीचे, तो टी सी प्लस एम जी बराबर एम, सी पे बेग हम मान ले रहे हैं बी सी बाई आर मान लेते हैं। रेडियस हमने कितना माना? आर माना है, या डोरी की लंबाई जो कुछ भी आपको दिया रहे। इससे हम क्या देखेंगे कि सी पर क्या होगा? टेंशन क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ठीक, अगर सी पर टेंशन जीरो हो जाएगी तब भी ये पार्टिकल, ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी, स्लैक नहीं करेगी। अगर सी से पहले टेंशन जीरो हो गया तो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी। अब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं सेलेक्ट करेगी? देखिए, ये मोशन करते हुए आ रहा है तो इनर्शिया की वजह से स्ट्रिंग सेलेक्ट होते हुए भी ये सी को क्रॉस कर लेगा और जैसे ही ये सी को क्रॉस करेगा वैसे फिर स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। कल आपको बताया था हमने कि बी और सी के बीच में ही टेंशन जीरो हो सकती है। बी और सी के बीच में ही टेंशन जीरो हो सकती है। अगर वो सी को क्रॉस कर लेगा तो टेंशन जीरो नहीं होगी। तो यहां पे टेंशन जीरो कर दीजिए, तो ये हो गया एम जी, ये हो गया एम बी सी स्क्वायर बाई आर। तो वी सी बराबर हो गया अंडर रूट जी आर। मतलब क्या हुआ कि अगर पॉइंट सी पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर पॉइंट सी पे, इफ एट सी लेस देन अंडर रूट जी आर, तो क्या होगा? देन सर्कल नॉट कंप्लीटेड। अगर उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट जी आर से कम होगी तो ये पूरे सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसके हम लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे या क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे। हमने आपको बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी को ही मिनिमम वेलोसिटी कहते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि मिनिमम वेलोसिटी को ही क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, इतना पहले आप समझ गए। अब इसको लिखा कैसे जाता है? देखिए, अगर वीसी इज लेस देन अंडर रूट जी आर तो क्या होगा? सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर वीसी इक्वल टू जी आर तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। अगर बीसी ग्रेटर देन जी आर तो पूरी सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। बीसी का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होगी तभी सर्कल कंप्लीट होगी, वरना नहीं होगी। अब हम क्या निकालेंगे?
क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट ए। अब हम निकालेंगे ए पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि वो सर्कल को कंप्लीट कर ले जाए। इसके लिए देखिए पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि कल आपको लिखाया था कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी पर टेंशन, ये आपने लिखा था mu² बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, इतना कल आपने लिखा था। अब देखिए सी पे क्या है, सी पे टेंशन 0 हमने माना, एट सी टीपी बराबर 0 और थीटा बराबर कितना होगा 180। हमने थीटा को कहां से मेजर किया था, हमने थीटा को वर्टिकल से मेजर किया था, तो ये पूरा घूम के यहां गया, तो थीटा कितना हो गया 180, इसमें आप पुट कर दीजिए। और यू क्या है, यू लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो ये हो गया 0 mu² बाई आर माइनस 3mg माइनस 2mg। cos 180 का मान -1 होता है। यहां से आप आगे बढ़ जाएं तो यहां इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए यम कैंसिल हो गया, mu² बराबर हो गया 5mg, m कैंसिल हो गया तो u² बराबर अंडर रूट, u² बराबर आ गया 5rg, या u बराबर मिला हमको अंडर रूट 5rg। एक तरीका ये था। हमको मिनिमम वेलोसिटी यू ए पे कितना मिल गया 5rg। अगर 5rg से वेलोसिटी नीचे लोएस्ट पॉइंट पे कम है तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो हमको दो कंडीशन मिल गए। पहला क्या मिला, पहला हमको मिल गया ये कि सी पे एट सी मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए अंडर रूट rg, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा तब सर्किट कंप्लीट होगा, या मिनिमम वेलोसिटी एट ए कितना होगा अंडर रूट 5rg, तब सर्कल कंप्लीट होगा। आपको हमने बताया। अब सेकंड मेथड कैसे आप यूज करेंगे, सेकंड मेथड देखें, यू ए पे वेलोसिटी निकालने के लिए किसी एक पे निकाल लेंगे और दूसरा मिल जाएगा। देखिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें आप, तो सी पे वेलोसिटी हमको पता है, सी पे हमको वेलोसिटी पता है, हमको यू ए पे निकालना है, तो va² बराबर uc² प्लस 2gh, v² बराबर u² प्लस 2gh से हम निकालेंगे। तो देखें आप uc यहां पे वेलोसिटी कितनी है gr, अब आप कहेंगे gr कहां से स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 2gh कितना होगा, देखिए ये कितनी वर्टिकल डिस्टेंस तय करेगी, तो r ये है और r ये है, तो कुल कितनी ऊंचाई तक वो नीचे गिरा 2r, इसको आप जोड़ दें तो ये बना gr प्लस 4gr, ये बना 5gr, इसको अंडर रूट ले ले इसका, तो va बराबर अंडर रूट 5gr, चाहे इससे निकाल लें। और तीसरा मेथड इसका है, तीसरा मेथड कैसे यूज करेंगे उसको भी यूज कर लें। थर्ड मेथड आपको सारे आने चाहिए, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, हम इसको मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, तो ए पे कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। तो टोटल एनर्जी में क्या आया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पे वेलोसिटी हम मान लेते हैं यू ए, तो इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस लेवल माना है, बराबर यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc² प्लस अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है mgh, h कितना है 2r। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, m कैंसिल हो गया, अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ua² बराबर vc² प्लस 4gr, और यहां पे वेलोसिटी आपने मिनिमम मानी है अंडर रूट rg, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया rg और 4gr, आप इसको ऐड करके देखें तो ua²
या यू ए बराबर √4 ए 5 जी आर। आप कैसे भी निकालेंगे आपको उतना ही मिलेगा, आप किसी भी तरह करके इसको निकालेंगे आपको उतना ही मिलेगा। अब ये तो हो गई वेलोसिटी की बात। अब हम करेंगे कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पे तो टेंशन 0, यहां पे एट सी टेंशन क्या होगा 0 होगा, और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होगा। कल आपको बताया था कि लोअर हाफ में, लोअर हाफ का मतलब यहां से यहां तक, इस हाफ सर्कल में टेंशन कभी 0 नहीं होगा। टेंशन 0 किस रेंज में होगा, बी और सी के रेंज में 0 होगा, इधर भी 0 नहीं होगा, टेंशन इधर भी 0 नहीं होगा, हमेशा यही इसी जोन में 0 होगा, और उसी को हम कहते हैं डेंजर जोन। अब आते हैं टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन एट ए, टेंशन एट ए मतलब इसको आप कह लीजिए क्रिटिकल टेंशन। इससे कम टेंशन अगर होगा लोएस्ट पॉइंट पे तो ये पूरी सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अब देखें कल क्या निकाला था आपने कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे टेंशन था एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2m, इतना आप जानते हैं, ठीक। तो अब लोएस्ट पॉइंट पे आप आ जाइए, P की जगह हम क्या लिखते हैं A। तो अब ये स्ट्रिंग कैसी आ गई, ऐसी आ गई, तो थीटा कितना हो गया 0 हो गया, और U कितना यहां अभी आपने निकाला मिनिमम कितना होना चाहिए 5gr, तो ये हो गया m 5gr बाई r प्लस ये कितना थीटा कितना हो गया 0, तो cos 0 का मान होता है 1, 3mg माइनस 2mg। अब देखिए इस r से इस r को आप काट दीजिए, तो ये हो गया 5mg और 3mg माइनस 2mg हो गया mg, तो ये कितना हो गया 6mg। मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट पॉइंट पे या वेलोसिटी √5gr के बराबर हो या टेंशन 6mg के इक्वल हो, तब ये पूरी सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा, वरना पूरी सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब मान लो एग्जाम में या किसी भी एग्जाम को देने गए आप, उसमें आपको ये फार्मूला नहीं, तब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहां वेट mg नीचे, टेंशन T ऊपर, तो नेट फोर्स टुवार्ड्स सेंटर कितना होगा? देखिए ये T सेंटर की ओर है तो ये प्लस होगा, mg नीचे है तो ये माइनस होगा, बराबर mu स्क्वायर बाई r। तो T बराबर कितना मिला mg प्लस m, यू स्क्वायर कितना होना चाहिए, ए पे मिनिमम कितना होना चाहिए 5rg, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आएगा m 5rg बाई r, तो ये कितना आपका हो गया, देखिए r से r कैंसिल हो गया, 5mg प्लस mg 6mg। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 6mg होना चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट से पहले टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। इतना समझ गया कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पूछ लिया, किसी भी पॉइंट पे पूछ लिया कि मान लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पे वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कम वेलोसिटी पे वो पूरी सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। या टेंशन की अगर हम बात करें तो कम से कम इतना टेंशन होना चाहिए, उससे कम टेंशन अगर है उस पॉइंट पे तो पूरी सर्कल को कंप्लीट नहीं कर। अब मान लीजिए किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ऐसे उसने दे दिया कि मान लीजिए ये कितना थीटा और ये है पॉइंट हम मान लेते हैं के, तो के पर मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए कि ये पूरे सर्कल को कंप्लीट कर ले जाए। तो आपने 2 पे लगाया है, 2 पे आपने निकाला ए पे और सी पे, लेकिन किसी ऐसे पॉइंट पे नहीं निकाला कि उस पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि सर्कल को कंप्लीट कर ले जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको 2 तरीके हम बताएंगे, दोनों में से कोई भी आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कल हमने क्या निकाला था कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है यू ए स्क्वायर, यू मतलब लोएस्ट पे, माइनस 2gr और 1 माइनस cos थीटा, इतना होता है। अब देखो सर्किल कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr। तो हम क्या करेंगे, यहां के कर दे, के पे पूछ रहा है ना, के पे मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया 5gr माइनस 2gr और
प्लस 2GR cos थीटा, H बराबर होगा R माइनस आर cos थीटा। ठीक, R माइनस आर cos थीटा। तो अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर लें। वो क्या होता है, वी के स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी यहां से आप कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है -2gh, तो वी के कितना, यू ए कितना है √5gr, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा -2g r, एच कितना है r माइनस आर cos थीटा। तो देखिए आप यहीं पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, तो चाहे आप ऐसे निकाल लें या आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप ऐसे निकाल लें, 5 में से देखिए घट जाएगा। तो अगर हमको इस तरह सवाल पूछा जाता है तो हम इसको चंद सेकंडों में ही कर लेंगे। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको इजी लगने लगे। अब देखें, आपको हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि आप उसको भूले ना। चलिए इसी में हम देखते हैं, यहां पे कितना वेलोसिटी कितनी है √5gr। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट बी पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो सर्कल को कंप्लीट कर ले जाए, सर्कल को कंप्लीट कर ले जाए। तो हम बी पे मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे। अभी आपको फार्मूला बताया, बी के बताया था ना आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, तो ये कैसे लिखा था 3gr प्लस 2gr cos थीटा, ये लिखा था। चाहे इससे निकाल लें, नहीं अभी दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 9, cos 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये बना 3gr। अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो मिनिमम वेलोसिटी पॉइंट बी पे कितनी होनी चाहिए √3gr। अगर इससे कम है, अगर इससे कम है तो क्या होगा, पॉइंट बी पे अगर वेलोसिटी इससे कम है तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कहां चला आएगा नीचे, तो नीचे ऐसे आएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो अगर वेलोसिटी किस पे, पॉइंट बी पे √3gr से कम है तो पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब टेंशन हम निकाल लें टीबी पे, कितना टेंशन, आप इसी को कंसीडर करें, या चलिए हम कह रहे हैं इसको ना करें, इसी को कर लेते हैं। जब हमको वेलोसिटी मिल गई है तो हम इसी से कर लेंगे। देखें टेंशन इधर, mg इधर, mv स्क्वायर इधर, वेलोसिटी हमको मिल गई तो हम क्या करेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। तो टीबी बराबर mv स्क्वायर बाई आर। अब mg का कोई रोल ही नहीं है, mg नीचे है, वो साइड में, m bb स्क्वायर 3gr बटे कितना बना, ये बना 3mg। तो बीबी पे टेंशन कितना होगा 3mg। अगर 3mg से यहां टेंशन कम है तो सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे वो पूछे आपसे, यहां पूछ ले एंगल दे करके, अभी क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, यहां एंगल देख के पूछ ले, ये कितना 60 डिग्री मान लीजिए है, आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट पी पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो सर्कल को कंप्लीट कर ले। फाइन, सवाल लिख ले, फाइन। अभी आपको क्या बताया कि बीपी बराबर √3gr प्लस 2gr cos थीटा, √ देखें इसमें 3gr प्लस 2gr cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से कट गया, क्या आया √4gr। तो पॉइंट पी पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 4gr के बराबर। अगर इससे कम है तो ये सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा होगा या इतने बराबर होगा तो सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। अब अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन कैसे निकालेंगे, आप फार्मूला याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, आपको अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको बार बार वही काम करना पड़ेगा। देखिए ये कितना होगा, ये हो गया मेरा 60, ये हो गया mg,
तो इधर आया mg sin 60 और इधर आया mg cos 60। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर TP माइनस mg cos 60 बराबर mvp स्क्वायर बाई r। इतना तो करना पड़ेगा, अगर फार्मूला नहीं याद है आपको तो करना पड़ेगा। तो TP माइनस mg बराबर कर लें, आप टेंशन निकालना हमको, mg cos 60 1/2 और ये हो गया प्लस m bp स्क्वायर कितना आया 4g r बाई r। यहां तक ठीक। तो आर आर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बना हमारा mg/2 प्लस 4mg। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 1 9 9 mg/2 मतलब 4.5 mg। टेंशन इतनी होगी। तो ये आप समझ गए, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा ये आप जान गए। हो सकता है आपके काम आए। ये इसका लोएस्ट पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ये वर्टिकल और ये सेकंड साइड का। कल आपको बताया था कि यहां से जो इसका इमेज होगा, मिरर इमेज होगा, उस पे टेंशन सेम होगी। तो जो टेंशन डी पे होगी वही टेंशन डी पे होगी। अगर देखें वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 5 g r, ठीक है। तो इसके हॉरिजॉन्टल पे इसमें से 2 घटा दीजिए, अंडर रूट के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें 2 घटा दीजिए, तो यहाँ होगा आपका 3g r और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी अंडर रूट g r। फिर यहाँ, अब यहाँ मिल गया तो यहाँ भी अंडर रूट 3g r होगा। तो वेलोसिटी में जितना लोएस्ट पॉइंट पे है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 घटाते चले जाए, आपको यहाँ मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। तो इसमें बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है। आप देखें टेंशन में क्या करेंगे हम, टेंशन इधर कितना है 6 mg, टेंशन में 3 घटा दीजिए तो यहाँ बन गया 3 mg और यहाँ कितना हो गया 0, तो यहाँ हो गया 3 mg। तो टेंशन में आप लोएस्ट पॉइंट से चलेंगे और 3 घटाएंगे और वेलोसिटी में अंडर रूट के अंदर 2 घटाएंगे। तो क्या समझ पाए, टेंशन में 3 घटाएंगे और क्रिटिकल वेलोसिटी में 2 घटाते चले जाएंगे। और हमको, लेकिन ये सब सारे पॉइंट पे नहीं कि अब यहाँ आप आ गए तो घटा दें। तो यहाँ पे अगर टेंशन पूछ रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब समझ पाए। अब देखते हैं ऑसिलेशन। एक पार्टिकल है, वेलोसिटी एट c, हम लिख देते हैं वेलोसिटी एट a, वेलोसिटी एट a इज 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी रेडियस है 2 मीटर। रेडियस कितनी 2 मीटर है। तो आपको पता क्या करना है कि ये सर्किल को लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड और कह रहा है कि क्या यह पूरी सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। तो हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, देखिए यहां कितना दिया है वेलोसिटी एट c, एट a दिया है लोएस्ट पॉइंट पे, कितना दिया, कितना 8 मीटर पर सेकेंड। आप क्या जान रहे हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5g r, इतना होना चाहिए। तो 5 g कितना 10, r कितना 2, तो ये हो गया आपका 10 गुणे 10 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ए पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ए पे मिनिमम 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होनी चाहिए। आपके पास कितना है 8 मीटर पर सेकंड, कम है कि ज्यादा, कम है। जितना हमको चाहिए, हमको 10 चाहिए सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमारे पास कितना है 8 है, कितना है 8 है। तो यहां जब 10 होगा तब ये सर्किल को कंप्लीट करेगा, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 8 है, तो ये सर्किल को कंप्लीट नहीं करेगा। क्या आप लिख देंगे, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। समझ गए। अब दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि फिर ये जाएगा कहां तक। मान लो ऐसे पूछ लिया, ये तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। अगर ऐसा है, यहां पे वेलोसिटी इसकी 8 मीटर पर सेकंड है, तो टेंशन कितना होगा, टेंशन एट ए, टेंशन ए पे कितना होगा, तो टेंशन ए एट 80 बराबर क्या लिखेंगे, mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाई r। थीटा कितना है 0, mg प्लस u स्क्वायर कितना mu स्क्वायर 8 गुणे 8 बटे दूर ये कितना 4। m को कुछ हम मान लेते हैं, m मान लेते हैं 2 किलो, 1 किलो मान लेते हैं, ठीक।
तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2 चौक 8 चौक 32, m1 रख दिया, 32 10 42। ए पे टेंशन कितना होगा 42 न्यूटन। इस तरह हम चेक करेंगे कि सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब हेडिंग डालिए आप, ऑसिलेशन इन वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल कब ऑसिलेट करेगा ये हमको देखना। क्रिटिकल वेलोसिटी हम जान गए। चले, आपको क्या बताया था हमने आपको यह बताया कि देखिए यहां पे क्या है 5GR अंडर रूट, और यहां पे क्या है अंडर रूट 3GR। यह है आपका A, यह है आपका B, यह आपका C। ये कब का है लोएस्ट पे अगर अंडर रूट 5RG है, या हॉरिजॉन्टल में पॉइंट B पे अंडर रूट 3GR है, तो ये पूरी सर्किल को कंप्लीट करेगा। या C पे अंडर रूट GR है तो ये पूरी सर्किल को कंप्लीट करेगा। अगर मान लो वेलोसिटी B पे, वेलोसिटी कहां पे B पे अंडर रूट 3GR से कम है, B पे वेलोसिटी अंडर रूट 3GR से कम है, तो ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा, ये नीचे ऐसे आएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो मतलब क्या हुआ आपका, ऑसिलेशन के लिए कंडीशन क्या निकली, इफ वेलोसिटी एट बी लेस देन इसके अंडर रूट 3GR के, देन पार्टिकल ऑसिलेट, किसमें ऑसिलेट करेगा, लोअर हाफ सर्कल में, ऑसिलेट इन लोअर हाफ सर्कल। इस आधे वृत्त में ये दोलन गति करेगा। कब, अगर अंडर रूट 3GR से कम है तब। इतना समझ गए कि अगर पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 3GR से कम है तो पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। किसमें, लोअर हाफ सर्कल में। देखिए अभी इसको हम क्यों कह रहे हैं लोअर हाफ सर्कल। अगर यहाँ लो यहां से यहां तक ऑसिलेट करता है, सिर्फ यहां जाता है फिर वापस आता है फिर जाता है, तो इसको बोलेंगे आर्क। ये हाफ सर्कल नहीं हुआ, फिर ये आर्क हुआ। कितना समझ गए, ऑसिलेट करेगा। अब ऑसिलेट करने में एक चीज और आपको ध्यान करना है। देखिए ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट का मतलब यहां गया फिर रुका, फिर इधर इतना आया फिर यहां रुकेगा। मतलब क्या हुआ कि ऑसिलेशन में कोई ऐसा पॉइंट आपको सर्कल लोअर हाफ सर्कल में मिलेगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। देखिए यहां जब वेलोसिटी इसकी जीरो हुई तभी तो ये वापस हुआ। अगर वेलोसिटी इसके यहां जीरो ना होती तो ये ऊपर और जाता। तो मान लीजिए कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी जीरो है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी जीरो है, वह पॉइंट वर्टिकल से अल्फा कोण बना रहा है। किससे अल्फा कोण बना रहा है, वर्टिकल से। तो जहां पे वेलोसिटी जीरो है वर्टिकल से अल्फा कोण बना रहा है, तो ये अल्फा क्या कहलाएगा, अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ कि जितनी मैक्सिमम दूरी तक गया वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा, वो एंगल कहलाता है एंगुलर एम्पलीट्यूड। एक चीज और हमको क्या मिल गई, हमको ये मिल गया कि एंगुलर एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एंगुलर एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी जीरो। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, एंगुलर एम्पलीट्यूड अल्फा है, अल्फा पे क्या है, अल्फा पे वेलोसिटी जीरो है। तो हम उस पॉइंट को लिखें इफ थीटा बराबर अल्फा तो बीपी बराबर जीरो। थीटा बराबर अल्फा पे बीपी का मान क्या होगा, जीरो होगा। हम जानते हैं कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे वेलोसिटी होती है u² माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। यहां थीटा क्या है, वर्टिकल से एंगल है। तो अब देखिए थीटा बराबर अल्फा पे बीपी जीरो, क्यों कि एंगुलर एम्पलीट्यूड पे अभी हमने आपको बताया कि वेलोसिटी जीरो होता है। तो वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए, u² माइनस 2gr प्लस 2gr, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, cos अल्फा। तो यहां से cos अल्फा देखें, cos अल्फा बराबर 2gr माइनस u²। तो cos अल्फा बराबर 2gr
माइनस यू स्क्वायर बटे 2GR। हमको क्या दिया हो तो क्या मिल जाएगा? अगर अल्फा दिया होगा तो हमको यहाँ यू क्या है, यहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ की नहीं है। यू क्या है? यू वहां की वेलोसिटी है जहां थीटा का मान 0, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है ये। तो यहां से अगर हमको यू दिया है तो हमको अल्फा मिल जाएगा कि कितनी ऊंचाई तक या कितनी दूर तक या कितने एंगुलर एम्पलीट्यूड तक वो जाएगा। और अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया है तो हमको क्या मिल जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे। इतना समझ पाए? अच्छा, अब देखिए किस कंडीशन के लिए एंगुलर एम्पलीट्यूड हम निकाल लिए। अब अगर मान लो अगर u बराबर हो √2GR, u बराबर कितना हो? √2GR। तो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? क्या पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। कैसे? देखो हमने आपको क्या बताया कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी है, ऑसिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? ऑसिलेशन के लिए होना चाहिए कि यहां से वो ऊपर ना जाए, पॉइंट बी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये ऊपर ना जाए। तो अगर यहाँ 2GR है तो हमने कहा था वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल पे पता करने के लिए 2 घटा देंगे इसमें। तो यहाँ कितना हो गया? 2 में से 2 गया 0, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई तो अब ये ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, फिर ये यहाँ से लौटेगा। तो एक चीज हमको पता चल गई कि ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर ऑसिलेट करेगा तो हमसे पूछ रहा है u बराबर 2GR, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? तो अगर आप थोड़ी सी अकल लगाएं तो देखिए कहां पे 0 हो रहा है। जब स्ट्रिंग एकदम हॉरिजॉन्टल है तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड अल्फा बराबर 90 डिग्री या π/2, या अगर आप फार्मूले से करना चाह रहे हैं तो फार्मूले से कर लें। cos अल्फा बराबर 2GR माइनस यू स्क्वायर बटे 2GR। तो 2GR यू कितना दिया? √2GR, तो स्क्वायर करेंगे तो 2GR बटे 2GR, ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया 0। तो अल्फा का अगर cos अल्फा बराबर 0 तो अल्फा बराबर 90। बात तो यही है, इतने आया। लेकिन इतना करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, इतना करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही निकाल लीजिए। तो एक कंडीशन हमको क्या मिली? हमको कंडीशन ये मिली कि अगर ऑसिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? ऑसिलेशन के लिए कई दो कंडीशन आप जान गए। पहला, अगर बी पे देख रहे हैं तो बी पे कितना होना चाहिए? बी पे वेलोसिटी √3GR से कम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ऐसे कह लो कि बी पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। अब अगर लोएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, पॉइंट ए पे, तो ए पे कितना होना चाहिए ऑसिलेशन के लिए? ए पर वेलोसिटी √2GR होना चाहिए। जब ए पे वेलोसिटी √2GR होगा तब यहां पे जाके वो 0 होगा। तो सेमी सर्कल में ऑसिलेट करेगा। और अगर यू पे वेलोसिटी लेस देन 2GR है तो ये आर्क पे ऑसिलेट करेगा। आर्क का मतलब यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, यही कहीं रहेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो हमारी समझ में क्या आया कि ऑसिलेशन कब होगा? ऑसिलेशन कब होगा? जब लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2GR के इक्वल हो, तब वो सेमी सर्किल में ऑसिलेट करेगा। और अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2GR से कम है तो यहां पे आर्क में वो ऑसिलेट करेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया 60 डिग्री, एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया है 60 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रही है तब इसकी वेलोसिटी 0 है। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड टेंशन व्हेन स्ट्रिंग मेक्स 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। क्या पूछ रहा है कि जब ये डोरी वर्टिकल से 30 डिग्री बनाए तब आपको टेंशन निकालना है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं। तो या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करें, ट्रेडिशनल मेथड से करें। कैसे करेंगे? देखिए यहां से आप P तक आने में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, मतलब कितना हमको मिला। तो ये ऊंचाई हम पता कर लें, कितना पता कर लें ये ऊंचाई, तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के बाद फिर हम उस पॉइंट पे टेंशन निकाल लेंगे। अगर आपको फार्मूला पता है तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया है तो cos अल्फा बराबर हम लिखते थे 2gr माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2gr। अच्छा, अल्फा कितना दिया 60, एंगुलर एम्पलीट्यूड हमको लेना, तो cos 60 का मान हो गया 1/2, ये हो गया 2gr माइनस यू स्क्वायर बटे 2gr, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या मिला यू स्क्वायर बराबर 2gr माइनस gr, तो ये बना gr। ठीक, इसको यही पढ़ा रहने दीजिए, गुणा भाग ना करिए। यू स्क्वायर मिला 2gr, यू स्क्वायर कहां मिला, ये वाली वेलोसिटी हमको मिल गई, यहां की वेलोसिटी हमको मिल गई। हम टेंशन निकाल सकते हैं ना, टेंशन वाला फार्मूला किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे mu स्क्वायर बाई r प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, इसलिए हमने कहा था इसको याद रखें। आप क्या करेंगे, अगर इसको नहीं याद रखेंगे तो बार बार आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करना पड़ेगा। एम यू स्क्वायर कितना है जी आर, एम जी आर बटे आर प्लस 3mg कास कितना, कास 30, कास 30 का मान √3/2 माइनस 2mg, यहां तक ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये r से r कैंसिल हो गया, mg माइनस 2mg हो गया माइनस mg, तो बना आपका 3mg √3/2 माइनस mg। इस mg में से एक mg घट गया, क्या कॉमन ले लें हम, mg कॉमन ले लो, तो ये बना 3 √3 का मान, इसको चाहे यही गुणा कर लीजिए चाहे ऐसे हल कर लीजिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, गुणा भाग करेंगे तो आएगा 7.98 न्यूटन, या मोटा मोटा हम लिखते हैं 8। अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया है तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक मोटा मोटा सवाल और हम देख लेते हैं, एक सवाल हम और देख लेते हैं। एक पायलट है, एक क्या है, पायलट है जो सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है, या गाड़ी वाला मान ले चले, क्या कर लेते हैं, गाड़ी वाला। एक बाइक सवार है जो इस पे ऐसे ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एट ए बी सी और डी, इतना हमसे पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, कहां पे ज्यादा होगा, चाहे ऐसे पूछ ले या कहां पे ज्यादा होगा, तो आपको कल हमने बताया था कि लोएस्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन मैक्सिमम, तो टेंशन मैक्सिमम तो नॉर्मल रिएक्शन भी मैक्सिमम ही होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा। अब बात आती है कि कितना होगा, तो कितना होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर देखें, mg किधर लगा यहाँ नीचे, r किधर गया ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन है, n लिख दें, n ये हो गया, ठीक है, n माइनस mg बराबर mb स्क्वायर बाई r, mb स्क्वायर बाई r, n बराबर क्या हुआ mg प्लस mb स्क्वायर बाई r। अब b का कुछ मान अगर वो दे दे, v बराबर हम लिख देते हैं, यहां पे v बराबर कितना, √6rg, v बराबर कितना, √6rg, n बराबर क्या होगा mg प्लस m6rg बाई r से कैंसिल हो गया, ये हो गया 7mg, वो दिया रहेगा, डेटा आपको दिया रहेगा, आपको तरीका आना चाहिए कैसे हमको निकालना है। यहां आ जाए, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, तो यहां हो गया n बराबर mbb स्क्वायर बाई r। तो अब bb कैसे निकालेंगे, अभी आपको बता दिया निकाल के कि यहां कितना होगा, यहां कितनी वेलोसिटी होगी, जितना यहां है उसमें से 2 घटा दीजिए, तो यहां हो गया 4rg, और दुनिया जहां मत ना करे तो निकालेंगे भी तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, निकालेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक, या कहें तो निकाल के बता दें, देखें तो bb बराबर ये स्क्वायर क्या लिखे थे, √u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा, थीटा 90, ये टर्म 0 हो गया, u कितना 6, तो 6rg माइनस 2gr कितना हो गया 4rg। बात तो वही है ना, हम आपको ट्रिक सिखाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख जाए और ट्रिक भी सीख जाए ताकि चीजों को आसानी से कर ले जाए। तो यहां कितना हो गया, ये हो गया 4rg, m 4rg बाई r, ये कट गया, कितना हो गया 4mg। क्या ऐसे निकाल लें,
या अगर निकालना था तो हम वेलोसिटी ना निकालते तब भी हमारा काम बन जाता। आपको क्या बताया था कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन जितना होगा उससे 3 कम उसके हॉरिजॉन्टल पे होगा। तो यहाँ 7 था ना, तो यहाँ कितना आता? 3 आता, 3 आएगा। अब वहां 3 आया तो फिर कहां गया? हाँ, यहाँ 4 होगा। कितना आया? 4, 4 आया। अब 4 में से फिर 3 घटाएंगे तो यहां हमको मिल जाएगा। 4 में से 3 घटाओ, कितना मिला? 1। तो हमको क्या मिला? यहां पे नॉर्मल रिएक्शन मिला mg। निकाल के देख लेते हैं। देखिए n भी नीचे है, mg भी नीचे है, तो n बराबर mbc स्क्वायर बाई आर माइनस mg। तो यहाँ पे bc निकाल लो आप। यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ इक्वेशन आप मोशन चाहे यूज कर लो या एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो। यहाँ पे कितना आएगा? 4 या 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो यह हो गया 2rg बाई आर माइनस mg। इससे कट गया, ये बना mg। तो mg हमने तो आपको पहले बता दिया था कि यहाँ 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे। तो चीजों को आप एकदम कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा तब आपके लिए ट्रिक काम करेगी। अगर कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो ट्रिक काम नहीं करेगी। अब इसका अगला लेक्चर इसके बाद होगा ऑसिलेशन। आप जान गए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी हो कि ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे मोशन करे। प्रोजेक्टाइल का मतलब आप समझ गए कि अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रोजेक्टाइल करने के लिए क्या, ऑसिलेशन के लिए क्या कि यहां पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए तो लौट आएगा। अब क्या होगा अगर इसको क्रॉस करके यहां पे वेलोसिटी 0 हुई, कहां से? बी और सी के बीच में कहीं भी 0 हुई, बी के ऊपर और सी के पहले, तो क्या होगा? क्योंकि इधर तो 0 हो नहीं सकता, तो ये यहीं से प्रोजेक्टाइल करेगी परिचयबद्ध करते हुए आके जिस बिंदु पे रुकेगी फिर वहां डोरी तन जाएगी, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, समझ पाए? इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको चीज अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और लोगों को शेयर भी करें ताकि और लोगों को फायदा हो। थैंक यू।